एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, सिम्बायोसिस का जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज एसलैट एग्जामिनेशन 2024 के ऑफिशियल डेट्स जो है वो आउट हो चुके हैं। अब गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो है सारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है इस एग्जाम के लिए। हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स भी कंसिडर करेंगे कि कब से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक आपको आपके एप्लीकेशंस जो है वो फिल कर लेने हैं, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्या पेपर पैटर्न होता है इस एंट्रेंस एग्जाम का। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो है वो पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एसलैट 24 एग्जामिनेशन के रिलेटेड सब कुछ जो है वो डिटेल्ड में देखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से। सो गाइस, एडमिशन जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और एंड होने वाला है 12 अप्रैल 2024 को। अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.settest.org। रजिस्ट्रेशन 12 अप्रैल के पहले आपको कंपलसरी कर लेना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं स्पेसिफिकली गाइस, अब अगर हम देखें तो आपको एक कलर साइज्ड जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो अपलोड करना है। एंड ये फोटोग्राफ जो है शुड नॉट बी लेस देन 4 मंथ्स ओल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना पुराना फोटोग्राफ, स्कूल का फोटोग्राफ जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। वहां पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपकी क्वालिफिकेशन दैट इज एजुकेशनल हम बोल सकते हैं डिटेल्स जो है पूछी जाएंगी कि क्या आपका 12th खत्म हो गया है या आप अपियरिंग हो 10th स्टैंडर्ड जो है उसमें आपका कितना स्कोर था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहां पे डिटेल्स जो है अच्छे से क्या करनी है, फिल करनी है। जैसे ही आपका सबमिशन हो जाएगा सारी चीजों का, आपको एक ऑफिशियल मेल आएगा इस एड्रेस से। कंपलसरी उन्होंने बोला है कि हम इसी एड्रेस से मेल भेजते हैं, दैट इज info@settest.org। और ये आपको बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सबमिट हो चुका है। अब गाइस, एसलैट जो एग्जाम की डेट्स है वो 2 दिन है, दैट इज May 5 एंड May 11। तो आप दोनों के लिए अपियर कर सकते हो। अगर आप 5 तारीख को एग्जाम देते हो, आपको लगता है कि मुझे वापस से रीअपियर करना है, तो ये भी अलाउड है। और दोनों एग्जाम अगर आप देते हो तो जो स्कोर आपका हायर होगा, मतलब जो स्कोर में, जो एग्जाम में आपको स्कोर जल्दी जो है आपका स्कोर ज्यादा हो, वो कंसिडर जो है वो किया जाएगा। अब जैसे ही आपका एप्लीकेशन क्लोज होगा 12 अप्रैल को, 25 तारीख को आपका जो है एडमिट कार्ड आउट होगा। 25 तारीख को एडमिट कार्ड कौन सा आउट होगा गाइस, अगर आप May 5 को एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो आपका एडमिट कार्ड 25 अप्रैल को आएगा। एंड अगर आप May 11 को आपकी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो आपका एडमिट कार्ड April 30 को जो है वो आ जाएगा। एग्जाम के टाइमिंग्स गाइस आपके लिए होने वाले हैं 9 AM to 10। ये वाले एंट्रेंस एग्जाम ये लॉ के लिए नहीं है, आपके लिए है एसलैट। तो 9 AM to 10 AM आपका टाइमिंग होगा, अगर आप May 5 को भी देते हो या May 11 को भी देते हो। और रिजल्ट दैट इज स्कोर कार्ड जो है वो लोग अनाउंस करने वाले हैं May 22 को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो हो जाएंगी। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप जो है हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। BEducare एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लैट, MSCET, आईलेट, CUET, एसलैट, एनलैट जैसे टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सिम्बायोसिस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो गाइस, अगर हम देखें तो 5 ईयर जो लॉ कोर्स होता है गाइस, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इंटीग्रेटेड मतलब कि आपको 2 डिग्रीज यहाँ पे मिलेगी। एक होता है BA और दूसरा जो है यहाँ पे आपको ऑफर किया जा रहा है BBA। BA इज बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड BBA इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अलोंग विद आपको LLB जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। तो आपके 5 ईयर्स में आपको 2 डिग्री मिलेगी, या तो BA या तो BBA प्लस आपका लॉ का डिग्री दैट इज LLB। तो यहाँ पे अलग अलग कैंपसेस है, उनके पास जो ऑप्शंस है वो है ऑनर्स इन BA LLB एंड ऑनर्स इन BBA LLB, या फिर प्लेन जो नॉर्मल रेगुलर होता है BA एंड BBA LLB। अब कहाँ कहाँ पे इनके कैंपसेस है गाइस,
तो कैंपस जो है इनके है पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऑनर्स परस्यू करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पुणे में मिलेगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग कैंपस दैट इज नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर में देने को मिलेंगे। एग्जाम जो है गाइस, अगेन एज आई एम रिपीटिंग, एग्जाम दोनों तारीख को आप अपीयर कर सकते हो। मई 5 को भी अपीयर कर सकते हो और मई 11 को भी अपीयर कर सकते हो। जो आपका हायर स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। मतलब मान के चलिए मई वाली एग्जाम में आपको जो है 50 मार्क्स आया और यहाँ पे आपको मई वाली 11 वाली एग्जाम में आपको जो है 52 मार्क्स आए, तो आपका ये मार्क्स जो है क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे, कौन ये एग्जाम अपीयर कर सकता है। तो गाइस एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया है कि आप स्टैंडर्ड 12 पास्ड आउट होने चाहिए एंड अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए जो है वो दे सकते हो। इवन अपीयरिंग स्टूडेंट, अपीयरिंग मतलब आपकी एग्जामिनेशन जो है वो फेब 24 में होने वाली है, आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स होने वाले हैं। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। 12th स्टैंडर्ड में अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 45% आपके लिए जो है कट ऑफ रहेगा, मिनिमम आपको उतना होना चाहिए। एंड अगर आप एससी या एसटी को बिलोंग करते हो कैटेगरी को तो आपके लिए मिनिमम जो है मार्क्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए 40%। ये एलिजिबिलिटी दी है। अब पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं गाइस। आपका पूरा पेपर जो है गाइस ये 60 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, नंबर ऑफ मार्क्स भी 60 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको 1 मार्क मिलेगा एंड टोटल आपको जो टाइम लिमिट दी गई है वो भी कितनी है गाइस, 60 मिनट्स। अब इसमें आपको 5 सेक्शंस जो है पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा, एंड जीके। अब अगर हम देखें तो सारे सेक्शंस का वेटेज इक्वल है, दैट इज 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शंस एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको अच्छी बात है कि अगर सपोजिंगली आपका आंसर रॉन्ग भी जाता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब अगर हम टोटल जो है स्पेसिफिकली देखें तो 60 मार्क्स जो है आपका पेपर का वेटेज होने वाला है, बट यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आगे चल के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे जो फेवरेट सेक्शन होता है बच्चों का उसमें लीगल रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है आपको पता होना चाहिए, दैट इज हमारे देश का जो लेजिस्लेचर सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए, हमारे देश का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है एंड हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, तीनों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके अलावा टॉर्ट्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, कुछ कुछ लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स हो गए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लीगल जीके और आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है थोड़े बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स जो है आपको उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में। ये आप कहाँ पे कवर कर सकते हो, आपके जीके वाले पार्ट में कवर कर सकते हो। क्वेश्चन आपको फैक्ट या प्रिंसिपल बेस्ड होंगे जहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया जाएगा एंड ऊपर आपको जो प्रिंसिपल दिया गया है आपको उस फैक्ट पे अप्लाई करना है। मतलब मान के चलिए आपको प्रिंसिपल जो है उसमें दिया गया है कि अग्रीमेंट्स आर not enforceable in court of law। ठीक है, अब अगर आपको नीचे फैक्ट में दिया गया है कि जो है राहुल एंड श्याम एक अग्रीमेंट जो है साइन करते हैं। अग्रीमेंट किस चीज का था कि वो लोग मूवी जो है वो देखने को जाएंगे। मूवी मान के चलिए एनिमल मूवी जो बहुत अभी हिट चल रहा है, एनिमल मूवी देखने को जाएंगे। एंड एनिमल मूवी जो है वो है 8 o'clock का शो है, 8 PM का शो है एंड वो लोग PVR सिनेमास जाने वाले। नाउ व्हाट हैपेंस इज दोनों पार्टीज ने अग्री कर दिया, अचानक से लास्ट मोमेंट पे राहुल जो है अपना प्लान कैंसिल कर देता है, बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा। तो क्या श्याम राहुल के ऊपर केस कर सकता है कि तूने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया? द आंसर इज नो, बिकॉज दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्या था, अग्रीमेंट था। तो ये आपको प्रिंसिपल में दिया गया है, फिर आपको वही चीज किस पे अप्लाई करनी है, फैक्ट पे अप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन।
लॉजिकल रीजनिंग में आपको आर्ग्यूमेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जहां पे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर आपको उसके ऊपर अजम्पशन जो है वो करना है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रीजन एंड असर्शन होता है, कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना होगा दिए गए पैसेज में से, वेन डायग्राम पूछा जा सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये उसके अलावा जो है आपके लिए जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, जैसे कि पजल्स हो गया, डायरेक्शंस हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स का पार्ट। मैथ्स में आपका बेसिक जो है 10th स्टैंडर्ड का लेवल ही आइडियली वो लोग पूछते हैं, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शंस, एवरेज, एज, टाइम वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा, सर्कल्स एटसेट्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंग्लिश में गाइस आपको आरसी आएगा। अब आरसी में से आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। आरसी पढ़ने के बाद आपको जो है मेन ये याद रखना है कि वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए एंड आपका ग्रामर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि उसमें आपको इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाएगा, बताइए मेन थीम क्या है, क्या टोन है पैसेज का, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको यूजुअली इंग्लिश में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जीके करंट अफेयर्स जो है आपका, जीके करंट अफेयर्स यहाँ पे स्टैटिक जीके में यूजुअली आपको हिस्ट्री, साइंस के एक आध क्वेश्चन आया तो आया, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस जो स्टैटिक में है बट वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। मतलब मान के चलिए कि अगर इंडिया अपना 75th इंडिपेंडेंस दैट इज आजादी का अमृत महोत्सव अगर सेलिब्रेट कर रहा है तो आपको पूछा जा सकता है, बताइए इंडिपेंडेंस के लिए हमने कौन से मूवमेंट्स किए थे, बताइए ये मूवमेंट में क्या स्लोगन था, एटसेट्रा। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल जो कैटेगरी है आपकी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, इकोनॉमी रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अवार्ड से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड है, करंटली जो चीजें चल रही है उसके बारे में आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स गाइस आपके लिए सोर्स जो है वो क्या रहेगा, सोर्स आपके लिए ये रहेगा कि आपको वीकली करंट अफेयर वीडियो जो है स्पेसिफिकली बी एडुकेयर का देखना है। वीकली करंट अफेयर वीडियो मैं हर हफ्ते लेके आती हूँ। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट आपको एमसीक्यूज रहेगा, एक पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ये एक ही वीडियो में मैं उसे कवर करती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो ये कंपाइल्ड वीडियो होता है, जो भी एक हफ्ते में इंपॉर्टेंट चीजें हुई है मैं इस वीडियो में क्या कर लेती हूँ, कवर कर लेती हूँ। तो डू वॉच दैट वीडियो। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। करंट अफेयर्स आइडियली आपको 1 ईयर के पूछे जाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स कैटेगरी को लेके रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हुए हैं, एशियन गेम्स हो गया, खेलो इंडिया हो गया, एटसेट्रा। डिफेंस के अपॉइंटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अगर कोई चीफ या नेवल या आर्मी या कोई चीफ अपॉइंट हो रहा है तो। अवार्ड्स की कैटेगरी दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इंटरनेशनल एंड नेशनल। जैसे कि इंटरनेशनल में नोबल आ गया, ऑस्कर्स आ गए, एटसेट्रा। नेशनल में पद्मा अवार्ड्स आ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स को लेके जो अवार्ड होता है, भारत रत्न अवार्ड जो है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज, जैसे कि अभी भी रिसेंटली कुछ जजमेंट्स आए हैं आर्टिकल 370 को लेके, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कुछ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स या कोई स्टेट ने स्पेसिफिकली अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है तो इम्पोर्टेंट होगा। अब गाइस लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे आते हैं कि एग्जाम तो दे दिया, अब उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे लगेगा और कैसे डिवाइड होगा। तो गाइस एग्जाम जो है, आप रिटन एग्जाम देने वाले हो 60 मार्क्स की, बट इसको स्केल अप किया जाएगा टू 70 मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2022 में क्या हुआ करता था गाइस, 2021-22 में वो लोग क्या करते थे, 60 मार्क्स का एग्जाम लेते थे, फिर उसे जो है स्केल डाउन करते थे। इस बार उन्होंने क्या लिखा है, स्केल अप टू 70 मार्क्स। पहले वो लोग स्केल डाउन टू 50 करते थे,
फिर वो लोग क्या करते थे, वैट मतलब रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लोग पूछा करते थे, 30 मार्क्स का पूछा करते थे, 20 मार्क्स का पूछा करते थे, एंड फिर आपका पीआई राउंड हुआ करता था 30 मार्क्स का, तो आपका टोटल कितना हुआ करता था 100। बट इस बार उन्होंने ये जो वैट वाला पार्ट है इसे क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, बोला है कि हम वैट नहीं पूछेंगे, हम रिटन एप्टीट्यूड बच्चों को नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे 60 मार्क्स का एग्जाम करेंगे, इसको फिर हम स्केल अप करेंगे 70 मार्क्स में, और प्लस हम एक पीआई राउंड भी कंडक्ट करेंगे 30 मार्क्स का, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 100 मार्क्स। गाइज ये न्यू पेपर पैटर्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार वैट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंपसेस है, आपको सारे कैंपसेस के लिए पीआई राउंड देना कंपलसरी है, मतलब अगर मान के चलिए आप एग्जाम के लिए अपीयर करते हो बट आप पीआई राउंड के लिए अपीयर नहीं करते हो तो आपका पेपर इनकम्प्लीट है, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो प्लस पीआई दोनों से बनेगा। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों राउंड्स जो है उसके लिए क्या करना है, अपीयर करना है, एंड मेक श्योर करो कि आप लोग ये वाली चीज जो है वो नहीं भूल रहे हो, ठीक है। सो डू लाइक दिस वीडियो गाइज एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप इस नंबर पे 8383818888 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस हमारी ब्रांचेस जो है डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है, आप यहाँ पे ब्रांच विजिट करके जो है दूसरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट एंट्रेंस एग्जाम, एनएमआईएमएस का एनलैट एग्जामिनेशन जो है, ये सारे डाउट्स जो है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी ब्रांच पर विजिट कर सकते हो या तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो वी आर कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है बी एडुकेट, जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर लॉ एस्पिरेंट्स एज वेल।